हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साक्षी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी एजुकेशन सर्विसेज में। अभी हमारी यूनिट 2 चल रही है, जिसमें हमने लर्निंग की सारी लर्निंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। लर्निंग थ्योरीज का इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर्स देखे, 4 लर्निंग थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है ये देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी क्या प्रोसेस होती है एंड ये कैसे इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे हम परसेप्शन एक्चुअल में होता क्या है ना। तो परसेप्शन इज द cognitive process which involves organizing, selecting, organizing and interpreting the stimulus. इट्स मीन कि परसेप्शन का सीधा सा मतलब हो जाता है कि हम जो चीज को, मतलब कि जिस चीज के प्रति कैसे सोचते हैं, सीधा मतलब ये हो जाता है। मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, परसेप्शन क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या हो जाती है, मैं आपकी मेंटल प्रोसेस हो जाती है कि हम अंदर से क्या सोचते हैं, किसी चीज को लेकर क्या सोचते हैं, मेंटल प्रोसेस ये हो जाती है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसको हम परसेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है। एंड इसमें क्या बोला गया है कि परसेप्शन कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके एंड उसको अरेंज करके उसका क्या किया जाता है, उसको समझ के क्या किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन मतलब कि उसका मीनिंग निकाला जाता है। तो परसेप्शन का मतलब ही क्या हो जाता है कि आप किसी चीज को, इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, उसकी मीनिंग निकालते हैं, उसको वही चीजें क्या हो जाती है, परसेप्शन हो जाती है। ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैनेजर किसी एम्प्लॉय को देख रहा है कि वो लेट आ रहा है ना, तो वही चीजें क्या करते हैं, वो उसको 2 टाइप्स के उसके परसेप्शन निकालेंगे कि लेट आने का कारण उसको डिफरेंट टाइप के निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है कि शायद वो एक तो केयरलेस है ना, एंड सेकंड में क्या निकाल सकता है, शायद फैमिली प्रॉब्लम है या फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी। ये चीजें उसका मतलब कि चीजें एक ही है, मतलब चीज एक है बट इसके डिफरेंट परसेप्शन है ना। तो वही चीजें हो जाती है परसेप्शन कि हम किसी चीज को जो हमारे सामने हो रही है, हम उसको किस टाइप्स के सोचते हैं, उसका क्या हम धारणा बना लेते हैं अपने माइंड में, वही चीजें हमारी परसेप्शन हो जाती है। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर इजी वे में देखा जाए, अगर कोई इंसान हमको हंसता हुआ दिख जाए, मुस्कुराता हुआ दिख जाए, तो हम समझ जाते हैं कि खुश है ना। तो वही चीजें हो जाती, हमारी धारणा क्या बन गई उसकी, वो खुश है। तो हमारा ये क्या है, परसेप्शन है। एंड कोई चीज, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, जो जोर से आवाज निकाल रहा है, तो हमारी धारणा, परसेप्शन क्या बन जाता है कि वो क्या है, एक तो गुस्सा, अग्रेसिव हो रहा है ना। तो ये चीजें हो जाती है हमारी परसेप्शन। ठीक है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है परसेप्शन की। फर्स्ट क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाती है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, ये हमारी माइंड में चलने वाली प्रोसेस होती है। कि जो हम माइंड से सोचते हैं, समझते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस है। तो ये भी एक क्या है, परसेप्शन, साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस है। एंड सेकेंड, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन का मतलब हो जाता है कि हर व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, इसलिए परसेप्शन भी उनका अलग अलग होगा। जो उनकी धारणा है सोचने की, वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। थर्ड क्या हो जाता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मतलब कि जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग परसेप्शन आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। उस पर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी परसेप्शन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एंड सिलेक्टिव, सिलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला है कि आप कहीं भी अगर घूमने जाते हैं या फिर आप कोई भी चीजें कहीं पे आप देखते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं आप, तो वहां पे आप क्या करते हैं, हर चीज को कैप्चर नहीं करते, आप इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव चीजों को क्या करते हैं, वहां पे कैप्चर करते हैं। तो वही चीजें हो जाती है कि हम हर एक चीज को नोटिस नहीं करते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज को ही क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ हो जाता है इफेक्ट्स बिहेवियर। अब देखिए, अगर परसेप्शन आपका जैसा होगा वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। तो क्या बोलता है कि परसेप्शन जो भी है वो क्या करता है, आपके बिहेवियर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आपके ह्यूमन बिहेवियर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। आई होप आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आई होगी। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, परसेप्शन प्रोसेस देखेंगे। परसेप्शन प्रोसेस क्या है, परसेप्शन प्रोसेस 2 टाइप्स की है। एक परसेप्शन इनपुट्स, स्टिमुलस एंड उसका रिस्पॉन्स, आउटपुट। ये देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा,
परसेप्चुअल इनपुट्स जिसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि स्टिमुलाई का मतलब क्या हो जाता है कि हम जिस चीज को देख के रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे वो स्टिमुलाई जिसको देखकर हम रिस्पॉन्स करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, इवेंट्स में हो, या फिर लोगों को देखकर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो वही चीजें हमारा इनपुट्स मतलब परसेप्चुअल इनपुट्स हो जाता है, जिसमें क्या चीजें आ जाती हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। अब हम क्या करेंगे, जो स्टिमुलाई है उसमें सिलेक्शन करेंगे। कहीं भी चीजें आप जाते हैं तो हर एक इंफॉर्मेशन को, जैसे मैंने बताया कि हर एक इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कैप्चर नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन चीज को, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई, कि जो हमने स्टिमुलाई को सिलेक्ट किया है अब उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करेंगे। जो भी डाटा हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, जो डाटा को सिलेक्ट किया, अब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, मतलब हम उसको क्या करेंगे, अब उसको समझेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, मीनिंग निकालेंगे, उसको समझकर मीनिंग निकालेंगे। तो वही चीजें हो जाती हमारी ये स्टिमुलाई को, ये जिसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल इनपुट्स। जो भी इनपुट्स स्टिमुलाई है हम उसको क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे डाटा को, फिर अरेंज करेंगे, फिर हम उसको समझकर क्या करेंगे, उसका मीनिंग निकालते। तो यही चीजें हो जाती हमारी परसेप्चुअल इनपुट, जिसको स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या हो जाता है, परसेप्चुअल आउटपुट। अब हमने यहाँ पे इनपुट्स में क्या किया, डाटा को सिलेक्ट करके अरेंज करके उसका मीनिंग समझा। अब उसी प्रकार हम यहाँ पे एक्शन करेंगे या फिर रिस्पॉन्स करेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, हम डाटा को या फिर कोवर्ट बिहेवियर बोल सकते हैं, कि हमने जो चीजें देखा, जैसे चीजें को समझा एंड उसका जैसे मीनिंग निकाला, वैसे ही हम क्या करेंगे, बिहेवियर में हमारे लेकर आएंगे, या फिर हम वैसे ही एक्शन करेंगे, या फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है परसेप्चुअल आउटपुट, जिसको हम एक्शन या रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं कि हम कहीं फैमिली टूर में जाते हैं, राइट, तो हम वहां पे कोई भी सिलेक्टेड जगह जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, देखने मिलती है, तो वहीं जाते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको ही कैप्चर करते हैं, राइट। फिर हम क्या, यहाँ मतलब हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, जो भी वहां पे अच्छी अच्छी चीजें हमने देखा, जिसके बारे में बहुत कुछ सुना, जिसके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई गई, हमने उसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। हर चीज को तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। फिर हमने क्या किया, उस चीजों को हम लोगों ने सिलेक्टेड चीजों को हमने क्या किया, अरेंज कर लिया, एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। फिर हमने क्या किया, इंटरप्रिटेशन, मतलब हमने उसके अकॉर्डिंग वहां पे हमने जज किया कि हम जहां घूमने गए वहां पे ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें मतलब बहुत अच्छी हैं, इससे सीख मिलती है। वो चीजें को हमने क्या कर लिया, उसका मीनिंग निकाला, वो अच्छा है या बुरा है। ये हमारी प्रोसेस में हो जाती है कि हम कैसे चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करके हम उसका मीनिंग निकालते हैं। ये हमारा परसेप्शन का एक प्रोसेस हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि उसी चीज को देखकर हम रिस्पॉन्स या एक्शन करते हैं, कि अगर हम वो चीजें हमें अच्छी लगी है तो हम क्या करेंगे, बार बार जाएंगे, घूमने जाएंगे ना। अगर कोई चीजें हमें अच्छी लग जाती है तो हम बार बार घूमने जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स में हो जाता है कि कोई भी चीजें अगर आपको लग रही तो हम उसके अकॉर्डिंग एक तो बिहेवियर कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, वो चीजें बार बार करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये कौन सी चीजों को इफेक्ट करता है, ये देखते हैं। देखिए, जो हमारा परसेप्शन है वो हमारे यहाँ पे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसको इफेक्ट करेगा, एक तो टीम मैनेजमेंट को इफेक्ट करेगा, लीडरशिप को इफेक्ट करेगा, एंड उसके बाद जैसे कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट करेगा। तो ये क्या चीज होती है, हमारी परसेप्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या हो जाता है, हमारे इसमें इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को परसेप्शन का मतलब समझ आया होगा, एंड परसेप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया, एंड उसके प्रोसेस समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।